सबका खुशी से फासला एक कदम है, हर घर में बस एक ही कमरा कम है। शायर ने तो यह बात कह दी, लेकिन जब हम और आप घर खरीदने जाते हैं तो हमारे दिल से जो आवाज़ उठती है वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक घर हो सपने का, लेकिन उससे जुड़ा है ये सवाल कि सपने का घर हो कितने कमरे का। तो आज इसी दुविधा का जवाब आपको मिलेगा खश बहादुर के इस वीडियो में कि 2 BHK या 3 BHK क्या है राइट साइज आपके बजट के हिसाब से। हैदराबाद में रहने वाले रोहन और निधि की शादी को 5 साल हो गए हैं। दोनों अब अपने लिए एक फ्लैट तलाश रहे हैं। उन्होंने कई फ्लैट देखे और अंत में 2 शॉर्टलिस्ट किए। उनमें से एक 2 BHK है और दूसरा 3 BHK। अब दोनों ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनमें से कौन सा फ्लैट खरीदें। उन्हें दोनों ही फ्लैट्स के नफे और नुकसान दिख रहे हैं। पति पत्नी ने कई रिश्तेदारों से भी सुझाव मांगे, लेकिन यहाँ उलझन और बढ़ गई। किसी ने कहा 2 BHK ले लो, कल को बच्चे होंगे तो भी 2 BHK से काम चल जाएगा। तो किसी ने कहा भविष्य को देखते हुए और निवेश का जोड़ गणित समझो तो तुम्हारे लिए 3 BHK ही फायदे का सौदा होगा। लेकिन किसी ने उनसे बजट, स्पेस और तमाम दूसरे पहलुओं पर बात ही नहीं की। कौन सा फ्लैट होगा सपने का आशियाना? रोहन और निधि इसे लेकर अब भी ऊहापोह में हैं। उनकी तरह अगर आप भी ऐसी ही मुश्किल में फंसे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा फ्लैट आपके लिए बेस्ट होगा, तो आपको हमारा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। रोहन और निधि की तरह ही शहरों में रहने वाले लोग जब घर खरीदने के बारे में सोचते हैं तो सपनों का ये घर खरीदते समय अक्सर उनके सामने एक बड़ा सवाल आता है कि घर कितना बड़ा खरीदें, 2 BHK या 3 BHK। आप घर लेते वक्त परिवार के बारे में तो सोचेंगे ही, क्योंकि सपनों के घर में आपके अपनों के लिए पूरी जगह होनी चाहिए। तो ये आपके लिए सबसे जरूरी पैरामीटर होना चाहिए। अगर 3-4 लोगों का परिवार है तो 2 BHK ठीक रहेगा, लेकिन परिवार में 5 से ज्यादा लोग हैं तो 3 BHK आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। परिवार में 3-4 लोग हैं लेकिन अक्सर आपके यहाँ कोई ना कोई मेहमान आते रहते हैं तो 3 BHK ले सकते हैं। हालांकि अगर आपका बजट मजबूत है तो आप छोटा परिवार होने पर भी 3 BHK घर ले सकते हैं। मशहूर रियल एस्टेट एनालिस्ट प्रदीप मिश्रा की सलाह है कि अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो आप 2 BHK ले सकते हैं, लेकिन दिख रहा है कि कल को फैमिली बढ़ेगी तो आपको 3 BHK वाला आशियाना तलाशना चाहिए। 3 BHK लेने के लिए बजट भले ही बढ़ाना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आगे दूसरा घर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही 3 BHK के लिए बायर्स ज्यादा मिलते हैं क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा है। Housing.com, Makaan.com और PropTiger.com के ग्रुप CFO विकास वधावन का कहना है कि इस्तेमाल वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर फ्लैट लेना चाहिए। आपके फ्लैट खरीदने के फैसले पर महंगाई दर चोट कर सकती है। महंगाई दर के ज्यादा होने पर कंस्ट्रक्शन रेट, इंटरेस्ट रेट आदि बढ़ जाते हैं। महंगाई का रियल एस्टेट कंपनी और उनकी प्रॉपर्टीज पर सीधा असर पड़ता है। इससे प्रॉपर्टी की कीमतों में और उछाल आ सकता है। अगर महंगाई और लोगों की सैलरी के बढ़ने की दर बराबर नहीं रहती तो लोगों के पास खर्च के लिए पैसे नहीं होंगे। इसलिए कम समय में फैसला लेना काफी जरूरी है। अगर महंगाई दर सामान्य है तो आप 3 BHK खरीद सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा है तो 2 BHK फ्लैट आपकी चॉइस होनी चाहिए। लोन या मॉर्टगेज की रकम भी आपके घर की चॉइस को तय करते हैं। अगर आपको अपनी जेब में फिट इंटरेस्ट रेट के साथ लोन की ज्यादा रकम मिल रही हो तो आपको 3 BHK फ्लैट चुनना चाहिए। लोन की रकम कम है लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो फिर 2 BHK ही चुनें। ये आपकी जेब से बाहर होने वाली बात होगी, इसलिए 2 BHK खरीदना ही सही होगा। जाते जाते हम आपको और रोहन और निधि को कुछ और टिप्स देना चाहेंगे। आपके घर के मेंटेनेंस को भी ध्यान में रखकर फ्लैट खरीदें। आप चाहते हैं घर के मेंटेनेंस में
आसानी हो तो 2 BHK बेहतर है। 3 BHK फ्लैट को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपके पास कोई हाउस हेल्प है तो आप 3 BHK ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा शानो शौकत पसंद नहीं बल्कि आप सादगी पसंद है तो आप 2 BHK खरीदें। घर में ज्यादा बालकनी और टॉयलेट चाहिए तो 3 BHK खरीद सकते हैं। एक बालकनी और 1 या 2 टॉयलेट से काम चला सकते हैं तो 2 BHK खरीदना सही है। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है लेकिन आपको एक कमरे को स्टडी रूम या वर्क प्लेस में बदलना है तो 3 BHK लेना चाहिए।